हेलो व्यूअर्स, तो आज हमारी थर्ड क्लास की हिंदी की क्लास है। घर की याद कविता करेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। इसका कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र है ना, घर से बहुत दूर है। तो वो क्या कहता है, घर की उसको याद आ रही है वहाँ बैठे बैठे। वो क्या कह रहे हैं, बहुत पानी गिर रहा है, यानी बरसात हो रही है, घर नज़र में तिर रहा है, मुझे घर की बहुत याद आ रही है। कवि कहता है घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। वह कहता है कि मेरा घर मुझसे बहुत दूर है, लेकिन मेरा घर खुशियों से भरपूर है। घर की घर में सब जुड़े हैं, यानी मेरे घर में सब मिलजुल कर रहते हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं, यानी मेरे घर में, ये कहता है मेरे घर में सब इतने मिलजुल कर रहते हैं कि हर जगह सब में इतना मेल मिलाप नहीं पाता है। 4 भाई 4 बहनें, कहता है मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, जो भुजा भाई का मतलब है जो भाई हैं, हर भाई के हर सुख दुख में काम आते हैं, और जो बहनें वो बहुत प्यार करती हैं भाई से। माँ की जिसकी स्नेह धारा, यानी माँ बहुत प्यार करती है। स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, माँ बहुत प्यार करती है, और माँ की जो ममता है मुझे यहाँ तक इतनी दूर बैठे बैठे भी महसूस हो रही है। उसे लिखना नहीं आता, इसकी माँ को लिखना नहीं आता है, जो कि उसका पत्र पाता। ये कहता है अगर मेरी माँ को लिखना आता तो मैं इतनी दूर बैठा हूँ तो वो पत्र लिखती मेरे पास और मैं उनका लिखा हुआ पत्र पढ़ता। ये देखो, ये यहाँ बैठा है, यहाँ बैठे बैठे सोच रहा है घर के बारे में। ये इसकी माँ है और ये इसके भाई बहन है, और ये इसका पापा है। अब इसके पापा के बारे में सोचेगा बैठा बैठा वहाँ। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। ये कहता है मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनको एक लक्षण भी उनमें बुढ़ापे का नज़र नहीं आ रहा है, युवा की तरह लग रहे हैं। जो अभी भी दौड़ जाएं, वो अभी भी दौड़ लगा सकते हैं। जो अभी खिलखिलाएं, वो अब भी मेरी तरह खिलखिला सकते हैं। ये कहता है अपने पिताजी के बारे में। मौत के आगे ना हिचके, ये कहता है मेरे पिताजी को मौत से भी डर नहीं लगता है। शेर के आगे ना बिचके, ना ही मेरे पिताजी को शेर से डर लगता है। बोल में बादल गरजता, मेरे पिताजी का बोल इतना कड़क है, जैसे बादल गरजता है ऐसे ही मेरे पिताजी के बोल में भी गरजाहट है। काम में झंझा लरजता, मेरे पिताजी काम आज भी ऐसा काम कर रहे हैं बिल्कुल तेज़ी से, यानी तूफान के जैसे तेज़ी से काम करते हैं मेरे पिताजी इतनी उम्र में भी। ये कहता है ये इसके बारे पापा के बारे में। अब सोच रहा है आज गीता पाठ करके, ये कहता है मेरे पिताजी गीता पाठ करते हैं, और आज गीता पाठ करके दंड 208 करके और 208 दंड करके खूब मुकद्दर हिला लेकर, वो जो मुकद्दर होता है लकड़ी का एक वो होता है, लकड़ी का एक मूसल होता है भारी, और उसको पकड़ के हिलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं उसके साथ। ये कहता है मेरा पिताजी उसको मुकद्दर को बहुत हिलाकर मुट्ठ उनकी मिला लेकर, यानी उसको मुट्ठी में, दोनों हाथों की मुट्ठी में अच्छे से पकड़ के बहुत हिलाकर, यानी उसके साथ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके और गीता का पाठ करके 208 दंड करके नीचे आए होंगे। ये देखो यहाँ पे इसके पिताजी गीता पाठ करते हुए दिखा रखे हैं, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज करते हुए दिखा रखे हैं। कहता है कि अब जबकि नीचे आए होंगे, यानी एक्सरसाइज करके गीता पाठ करके वो नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, यानी उनकी आंखों में पानी आ गया होगा, उनको भी उसके बेटे की बहुत याद आ रही होगी। ये इसलिए कहता है हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। ये कहता है अरे बरसात हो रही है और मुझे मेरे घर की बहुत याद आ रही है। अब इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर सभी करेंगे। ये देखो पहले शब्दार्थ करते हैं। पानी गिरना यानी बरसात होना, कह रहा है ना कवि पानी गिर रहा है यानी बरसात हो रही है। खुशी का पूर यानी खुशी से भरपूर, कवि का जो घर है खुशी से भरपूर था ना। भुजा आश्रय पसारा फैलाओ, यानी उसकी माँ का जो प्यार था इतनी दूर तक भी पसरा हुआ था, उसकी इतनी दूर बैठा था उसके पास भी पहुँच रहा था उसकी माँ के प्यार, मतलब उसकी माँ की ममता। व्यापा पूर्ण रूप से आया, उसके पापा को बुढ़ापा आ गया था, लेकिन बुढ़ापे का लक्षण बिल्कुल भी नहीं आ रहा था उसमें, है ना। और लरजता फड़कता, नज़र में तिरना याद आना, घर नज़र में तिर रहा था यानी घर की याद आ रही थी। खिलखिलाना हंसना, उसके पापा खिलखिला सकते हैं, आज भी हंस सकते हैं उसकी तरह, आया था ना। स्नेह धारा ममता, माँ की स्नेह धारा, माँ की ममता थी ना। अक्षण पल, बिचकना डरना,
मुकदर व्यायाम के लिए लकड़ी का बनाया हुआ एक मुसल है, यानी एक्सरसाइज करने के लिए लकड़ी का बनाया हुआ एक मुसल। एक्सरसाइज को हिंदी में व्यायाम बोलते हैं। यहाँ पे फिल करने हैं जो इसमें खाली स्थान दे रखे हैं, ये यानी जो कविता है उसकी लाइनें पूरी करिए। घर नज़र में तिर रहा है, डैश 4 बहनें 4 भाई 4 बहनें, एक अक्षण भी डैश एक अक्षण भी नहीं व्यापा। उसके पापा को बुढ़ापा नहीं व्यापा था ना, एक अक्षण भी। डैश आगे न बिचके, शेर के आगे न बिचके, उसके पापा शेर से नहीं डरते थे ना। आज गीता पाठ करके, उसके पापा गीता पाठ करके आए थे। इसके प्रश्न उत्तर हैं। कवि ने घर को क्या बताया है? कवि ने घर को खुशी का पूर्व बताया है। भाई को भुजा क्यों कहा है? क्योंकि भाई ही भाई के सुख दुख में काम आता है। बुढ़ापा किसको नहीं व्यापा है? बुढ़ापा पिताजी को नहीं व्यापा है। नज़र में क्या तिर रहा है? नज़र में घर तिर रहा है। ये देखिए ग्रामर का पोर्शन है, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। ये खुशी, ये शुद्ध रूप में लिखने हैं। खुशी, खुशी में देखो बड़े ऊ की मात्रा आती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा जोर दे के बोलना पड़ता है, ठीक है। जो छोटे ऊ की मात्रा है ना, वहाँ पे कम जोर लगता है। जैसे फूल, फूल में थोड़ा सा ज़्यादा ऊ की जोर आवाज़ आ रही है ना, फूल। खुशी में ऊ पे इतना जोर नहीं लग रहा। खुशी, फूल, डिफरेंस है ना। तो खुशी में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। लिखना, लिखना ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा में भी ज़्यादा जोर आएगा, छोटी की मात्रा में कम जोर आएगा। जैसे दिन और दीन, उसमें अंतर है ना, दिन होता है जैसे दिन, और दीन जो गरीब होता है उसको बोलते हैं। ऐसे लिखना छोटी ई की मात्रा आएगी। अगर ये होगा तो क्या आएगा? लिखना, लिखना नहीं होता, ये लिखना होता है, ठीक है। दौड़, दौड़ में ज़्यादा जोर लग रहा है ना, इसमें भी बड़े ओ की मात्रा आएगी, ठीक है। जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगता है ना बोलने में, चाहे ऊ की मात्रा, ई की, ऊ की, किसी भी चीज़ की मात्रा है तो उसमें बड़े वाली आएगी। अगर कम जोर लग रहा है ना, वो छोटे वाली आएगी। भाई, भाई, हिचको, हिचको। अब आगे हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो उल्टे होते हैं ना, जो उल्टे शब्द होते हैं उन्हीं को विलोम शब्द कहते हैं, और इन्हीं को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इंग्लिश में इनको अपोजिट वर्ड बोलते हैं, ओके। खुशी का उल्टा क्या आएगा? गमी। बुढ़ापा, जवानी। जल, थल। स्नेह, घृणा। खूब, थोड़ा या कम। हंसना, रोना। आगे है समानार्थी। जो आप शब्दार्थ करते हो ना, वो भी समानार्थी होते हैं, ठीक है। जैसे शब्दार्थ उसमें, समानार्थी में और पर्यायवाची में क्या अंतर होता है? समानार्थी या शब्दार्थ में हमने जो भी शब्द दे रखा है ना, उसी के जैसा एक और शब्द लिखना है। और पर्यायवाची में क्या करते हैं? उसी के जैसे 2-3 शब्द और लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें एक शब्द लिखना है इसी के जैसा हो, जो इसी के समान होता है। प्यार का मतलब प्रेम। पसारा, फैलाओ। नैन, नयन। नजर, दृष्टि। जल, पानी। ये देखो जल का उल्टा बताया, विलोम बताया तो थल हो गया, और समानार्थी बताया तो पानी हो गया। आगे है विशेषण। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे है विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की परिभाषा दीजिए। एक ही बात है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या करते हैं? विशेषण विशेषता बताते हैं, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, उन्हीं की विशेषता बताते हैं। जैसे फूल लाल रंग का है, तो इसमें विशेषण क्या हो गया? लाल हो गया। फूल कैसा है? उसकी विशेषता बताइए कि फूल लाल है, तो लाल इसमें विशेषण हो गया। ओके बाय, टाटा।